आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है, हफ्ते मामूल हफ्तावार प्रोग्राम, हमें भी है कुछ कहना। इसमें बहुत मुख्तसर सी छोटी सी बात करेंगे आज हम। देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से हिंदुस्तान की सियासत को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, उनकी स्टडी करें, तो एक बात बड़ी क्लियर उभर के आएगी, साफ नज़र आएगी कि जब से ये ख़ास आदमी पार्टी आई है, बनी है या बनने के बाद वजूद में आई है, दिल्ली में सरकार आई है, पंजाब में सरकार आई है, उसके बाद पंजाब में सरकार आने के बाद जो हिंदुस्तान की सियासत खड्डे में गिरी है, इतनी बुरी हालत हुई है उसकी, जहाँ कोई असूल नहीं रहे, कोई आदर्श नहीं रहे, कोई आचार संहिता नहीं रही, कोई व्यवहार नहीं रहा, कोई पता नहीं रहा कैसे बोलना है एक दूसरे को, उसकी सारी जिम्मेवारी ख़ास आदमी पार्टी को जाती है। हिंदुस्तान की सियासत इस ख़ास आदमी पार्टी के वजूद में आने से पहले भी कुछ बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब तो इंतहा हो गई है। ये जो मफलर वाले साहब हैं, बुशर्ट वाले साहब हैं, इतना जहर बोलते हैं, इतना जहर बोलते हैं, पता नहीं कैसे ये लोग इतना जहर बोल के ज़िंदा रहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। कोई असूल नहीं है इनके, कोई आधार, खैर फिर वो तो खैर किसी का भी नहीं होता, लेकिन ये तो इन्होंने तो इंतहा की हुई है। अभी देखिए, ये हम इस पर भी नहीं कुछ कहेंगे कि इन्होंने वो शराब घोटाले में हैं या नहीं हैं, वो तो ये जाने, इनका रब जाने, या कोर्ट का फैसला आएगा। अब ये तिहाड़ जेल में बंद है साहब। कल संजय सिंह और वो जो एक लड़की जिसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, आतिशी जी को लगता था कि शायद वो अब वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी, क्योंकि अरविंद तो जेल में गया। तो संजय सिंह ने आते ही सारी दिल्ली की सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, लग रहा है। और हर एक बंदा इस बात से इत्तेफाक भी करता है, मेरी बात से सहमत भी है। तो संजय सिंह और ये आतिशी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान में एक बात कह रहे थे कि अरविंद साहब को, मफलर वाले साहब को, बुशर्ट वाले साहब को जेल में उनकी जान को खतरा है। उनका इंसुलिन लेवल बढ़ाया जा रहा है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, उनका शुगर लेवल बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात से बहुत हैरान हूँ और परेशान भी बहुत हूँ कि संजय सिंह या आतिशी सिंह या आज सौरभ भारद्वाज साहब भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। एक बात बताएं कि जो तिहाड़ जेल दिल्ली है वो किसके अंडर आती है? सिंपल सा सवाल है मेरा, सिंपल सा। वो यकीनन दिल्ली सरकार के अंडर आती है, उसका कंट्रोल दिल्ली सरकार के अंडर है। तो फिर जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, ख़ास आदमी पार्टी की है, अरविंद साहब उसके मतलब भगवान हैं, भगवान से भी ऊपर कोई और भगवान हो तो वो भगवान है, डबल भगवान है, 10 गुने भगवान है वो। तो फिर अपनी ही सरकार अपने आदमी को क्यों मारना चाहेगी? सवाल ये है। इसमें मोदी जी तो कहीं नहीं आते, कहते हैं अभी बीजेपी तो मरवा ही नहीं सकती तिहाड़ जेल में, अगर मरवाना भी चाहे तो। कमाल है यार, इतना आपको इतना नहीं पता कि सारे हिंदुस्तान को आप मूर्ख बना रहे हो। सरकार आपकी, जेल आपकी, बंदा आपका। हाँ, ये ना हो कहीं संजय सिंह कुछ गेम खेल रहा हो, ये हो सकता है, शायद सियासत में कुछ भी हो सकता है। खैर उस बात पे मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात यकीनन है कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना घटिया बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी कंटेस्ट में एक बात और कहें आपसे दोस्तों कि अभी कट्टर ईमानदार सरकार की एक बात कर लेते हैं, ख़ास आदमी पार्टी पंजाब की। अभी कुछ रोज़ हुए, विजिलेंस ने एक इंक्वायरी की थी, पंजाब विजिलेंस ने। अब तो नाम लिए जा सकते हैं क्योंकि डर नहीं होना चाहिए मेरे को भी, क्योंकि उन सारे अखबारों में उन लोगों के नाम आ चुके हैं। राजेश दीवान साहब जो फिरोज़पुर में डिप्टी कमिश्नर हैं, और वरुण रूजम साहब जो कमिश्नर हैं एक्साइज़ के। अमरूद घोटाला हुआ है बड़ा मशहूर, उसमें क्लियर आया है कि 5-6 लोगों के साथ ये दोनों महानुभाव, दोनों ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। इन दोनों ने सरकार को चूना लगाया है, अपनी वाइफ के खातों में पैसे डलवाए हैं। ये विजिलेंस ने भी कहा था। ईडी ने इनके ऊपर रेड की, ईडी ने भी यही कहा है कि इन दोनों
के साथ साथ और भी कुछ एक ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ और एम्प्लॉइज़ हैं, उस अमरूद घोटाले में शामिल हैं। वरुण साहब ने भी अपनी बेगम के खाते में पैसे डलवाए हैं और राजेश धीमान साहब ने भी डलवाए हैं। वरुण साहब ने थोड़े कम डलवाए हैं, 1.5-2 करोड़ हैं, और धीमान साहब के काफ़ी ज़्यादा हैं। एक ये बात सारे अखबारों में आ चुकी है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब फिर एक इंक्वायरी हुई जब ये धीमान साहब, राजेश धीमान साहब जब ये तहसीलदार हुआ करते थे राजपुरे में, तो एक लैंड स्कैम हुआ है, शामलाट का लैंड का। इंक्वायरी हो चुकी, इंक्वायरी में इनका रोल बाखूबी आ गया है कि ये ही इज़ इन्वॉल्व इन दैट लैंड ग्रेबिंग। बाकायदा वो कई 100 करोड़ की ज़मीन है। वो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट डीसी पटियाला को आई, डीसी पटियाला ने आगे वहाँ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को भेज दी। फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू उस फाइल को घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे। क्या मजाक है यार। कट्टर ईमानदार सरकार, विजिलेंस साहब की ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ऑफिसर गिल्टी हैं, लेकिन दोनों ऑफिसर टॉप की पोस्टों पर बैठे हैं। एक एक्साइज कमिश्नर हैं, एक डीसी फिरोजपुर है। डीसी साहब तो फिरोजपुर तो शायद लगता होगा खास आदमी पार्टी की सरकार को कि इलेक्शनों में वो इलेक्ट्रल बॉन्ड कह लीजिए या पैसे कह लीजिए, चंदा भी देंगे, धंधा भी करवाएंगे, मदद भी करेंगे, शायद यही रीज़न है। नहीं तो अब तक इन दोनों को के अगेंस्ट कोई पर्चा हुआ होता, कोई अरेस्ट की होती, कोई सस्पेंड किया होता, कुछ भी नहीं। मेरे को ये लगता है कि मान साहब की जो सरकार है वो बाबू लोगों के आगे पानी भरती है, बौनी हो जाती है, कद छोटा हो जाता है इनका। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ डाल सके। क्योंकि एक बहुत पहले, साल पहले केस हुआ था, एक कपल है आईएएस, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस लेडी जो आईएएस ऑफिसर है उसके ऊपर एक मकान ग्रैबिंग का केस प्रूव हो गया था। विजिलेंस ने इंक्वायरी उसको बुलाया था इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए। तब ये आईएएस ऑफिसर्स की एक बॉडी बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, वो जाके चीफ सेक्रेटरी साहब से मिली। चीफ सेक्रेटरी शायद उस वक्त अनुरुद्ध तिवारी साहब थे, और वो फाइल खड्डे में डाल दी। और वो खातून, वो लेडी आज बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठी है। क्या करेंगे यार, है ना कमाल की बात। कट्टर ईमानदार, सलाम है साहब आपको। चलिए, इन बातों से होगा भी कुछ नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी आप कह लो। पहले अखबार में एक छोटी सी खबर आया करती थी तो हंगामा हो जाता था, एक्शन हो जाता था। आप पूरा पेज भर दो तब भी कुछ नहीं, क्योंकि अखबारों की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही, और हमारे लीडरों की तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, और हुक्मरान की तो वैसे ही नहीं होती। ये पंजाब में प्रूफ हो रहा है कि जैसे ये धीमान साहब और ये वरुण साहब को शेल्टर किया जा रहा है, और वो लेडी ऑफिसर को शेल्टर किया गया है, उनको पनाह दी गई है, अपने आगोश में लिया हुआ है सीएम साहब ने। कमाल है यार। चलिए, एक इतनी अच्छी खबर मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में इससे अच्छी खबर नहीं आई होगी। और बदकिस्मती ये, उस खबर का जिक्र किसी अखबार ने, किसी चैनल ने नहीं किया, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमारे मीडिया को चाहिए नहीं सर। उनको चाहिए झूठ, फरेब, डाका, आगजनी, बम्ब, ऐसी चाहिए उनको, ऐसी खबरें चाहिए। ये खबर हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाली है, और उसका असर इस खबर का 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में जो कोई अच्छा हो रहा है थोड़ा मोटा गलती से, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर रही है। हमारे हिंदुस्तान के लीडर, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया हो, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ये भूल जाएं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। गलती से हमारा भला हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि 75% जो भी है वो इनके 25, पहले 80% लगता था, 85% लगता था खर्च जेब में जाता था, अब 75% जेब में जाता है, 25% लगता है अब। तो ये कभी भला नहीं कर सकते। इस इलेक्शन के बाद भी कोई भला नहीं होने वाला किसी का, ये मेरे देश के लोग नोट कर लें आज। अच्छी खबर ये है सर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हेल्थ को ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेट फिक्स करके
ट्रीटमेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट फिक्स करके सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। अब हो क्या रहा था दोस्तों, गवर्नमेंट रेट, मान लीजिए एक हिस्टेरेक्टमी मतलब औरतों का यूट्रस निकालना, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज पटियाला में उसके तकरीबन रफली चार्जेस 15-20 हज़ार में हो जाता था हर एक का, मतलब जिनको फ्री ट्रीटमेंट है। जिनको पेड है वो उनका रीइंबर्समेंट हो जाती है, उनकी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगता। वही हिस्टेरेक्टमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पटियाला कराई जाए तो 1.5 लाख से कम नहीं होती। वही हिस्टेरेक्टमी अगर फोर्टीज़ या मैक्स या किसी और में कराई जाए तो 2.5 लाख में से कम नहीं होती। वही हिस्टेरेक्टमी अगर वेदांता में कराई जाए तो 4 लाख में होती है। तो शहर के हिसाब से रेट लगती है, शहर के हिसाब से। ऐसे ही एक आदमी को स्टंट आम सी बात है, स्टंट डलता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टंट, अब पहला मेडिकल कॉलेज में मैं प्राउड से कह सकता हूँ, मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ कि यहाँ स्टंट डालने लग गए हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह को यहाँ मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, ये उनकी मेहनत का सदका है। मैं इलेक्शन से रिलेटेड नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, आपने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। तो यहाँ स्टंट का जो टोटल खर्चा आता है मेडिकल कॉलेज में वो 22 या 23 हज़ार रुपये आता है। अगर यहीं पटियाला में कई हार्ट हॉस्पिटल्स हैं, कई प्राइवेट इदारे हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, वहाँ अगर स्टंट डलवाया जाए एक स्टंट तो 1.25-2 लाख के करीब पड़ता है। वही स्टंट एक स्टंट 40 या मैक्स में डलाया जाए तो 2.5 लाख पड़ता है। वही एक स्टंट अगर वहाँ वेदांता गुड़गांव डलवाया जाए तो 4 लाख में पड़ता है। तो ये थे रेट। मेरे कुछ दोस्त मेरी खून के प्यासे हो जाते थे कि जब मैं बोलता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट चल रही है, वो कहते थे भी तू उल्लू का पट्टा है, तो क्यों ऐसी बातें करता है डॉक्टरों के खिलाफ। लेकिन सच तो सच है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रूव हो गया। मैं उन दोस्तों को कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अब मेरे को बताएं कि मैं सच्चा था कि गलत था, मैं ठीक था या गलत था, ये बताएं। 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, चाहे वो गांव में है चाहे वो शहर में है, रेट फिक्स करके देने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप 1 महीने में रेट नहीं दोगे तो सारे हिंदुस्तान में हम CGHS के रेट अप्लाई कर देंगे, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। हिंदुस्तान का अब हर बाशिंदा अगर चाहे तो गवर्नमेंट में कराए, अगर चाहे तो सरकारी में भी कराएगा। और अब वहाँ लूट नहीं हो सकती, अब वहाँ लोगों के कपड़े नहीं उतारे जा सकते, अब मरे हुए पेशेंट को जिंदा नहीं दिखाया जाएगा। अब अगर 1400 में MRI अगर पटियाला मेडिकल कॉलेज में होती है तो बाहर भी 2400 में होगी, 4500 में नहीं हुआ करेगी। टेस्ट जो हैं सब कुछ, सबका रेट फाइनल हो जाने वाला है 1 महीने के अंदर। तो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। देखिए दोस्तों, डॉक्टरी एक बहुत ही कमाल का प्रोफेशन है, एक बहुत सो कॉल्ड आज भी एक नोबल प्रोफेशन है। आज भी कुछ चंद एक डॉक्टर हैं जो बहुत ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और उनको मैं सलूट करता हूं, उनको मैं सलाम करता हूं। लेकिन बदकिस्मती से अब क्या कहूं यार, बेड़ा गर्क हो गया सबका। उनको ये मिलती है एग्जाम्पल लीडरों से कि पॉलिटिकल लीडर भी तो करप्ट है, तो कहते हैं हम ईमानदार होकर क्या करेंगे, आमतौर पर ये बताया जाता है। लेकिन हेल्थ सेक्टर, सेहत सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पानी ज़रूरी चीज़ है, रोटी ज़रूरी है, कपड़ा ज़रूरी है, तो सेहत भी सबसे ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और एक उम्मीद बाकी है अभी भी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जैसे 10 एक और अगर हमारे ऑनरेबल जजेस आ जाएं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, तो देश का नक्शा ज़रूर बदल सकता है। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि शायद जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो अगर कभी पॉलिटिक्स में आएँ तो हिंदुस्तान को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट को, सारे देश को, कि बहुत बड़ी बात होने वाली है।
शुक्रिया।